हाय दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ एक नई स्टोरी। मीना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कभी कभी सच में वक्त को वक्त देना पड़ता है। जीवन की सच्चाई। अभी कल ही की तो बात थी जब मीना एक बड़ी एमएनसी में काम करती थी और ऑफिस के साथ साथ बच्चों को भी अच्छी परवरिश दे रही थी। मीना की जॉब के चर्चे सारे लोग करते थे कि वो कितने अच्छे तरीके से सब बैलेंस करती थी। एक तरफ उसके वाह करने वाले बहुत थे, दूसरे तरफ उससे जलने वाले बहुत थे। मीना को किसी से कोई मतलब नहीं था। वो एक साधारण विचारों वाली लड़की थी। उसे सिर्फ एक ही बात बुरी लगती थी कि जब वो किसी से नहीं जलती, किसी से इस बात का मतलब नहीं रखती कि कौन कितना कमा रहा है, तो लोगों को उससे तकलीफ क्यों होती है। मीना की एक सहेली उसे बहुत समझती थी कि अगर हम किसी जंगल में फंस गए और वहाँ शेर आ गया तो हम उस वक्त ये नहीं सोच सकते कि हम तो अच्छे हैं, शेर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। सपना, मीना की सहेली, उसको समझती थी कि ये समाज की रीत है, किसी को खुद कुछ नहीं करना, लेकिन दूसरा जो कर रहा है उससे दुखी होना। ऐसे में ये सोचना है कि हम तो अच्छे हैं तो हमारा साथ कोई बुरा क्यों करेगा। शायद शेर वाली बात पर फिट बैठता है। मीना और सपना आखिर में एक गाना गुनगुनाने की, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक दिन सपना और मीना एक साथ बाजार जा रहे थे तो पीछे से आवाज़ आई, अरे मीना, ऑफिस से आते ही घूमने निकल पड़ी, ज़रा बच्चे का भी ख्याल करो। तुम सारा दिन तो ऑफिस होते हो, कम से कम शाम के वक्त तो बच्चे को समय दे दिया करो। दोनों को ये बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, पर सपना कहीं उल्टा जवाब ना दे दे, ऐसा सोचकर मीना ने सपना का हाथ पकड़ा और तेज़ कदम बढ़ाने लगी, ये बोलते हुए कि आंटी अभी आई। सपना ने आगे जाकर बोला, देख मीना, अगर तू लोगों से डर कर जीती रहेगी तो काम नहीं चलेगा, तुझे जवाब देना होगा। जिन आंटी को तेरे बच्चों पर बहुत तरस आ रहा था, उनके खुद के बच्चे सारा दिन मोबाइल देखते हैं और वो किट्टी पार्टी में मगन रहती है। किस हक से उन्हें तेरे बच्चों पर इतना प्यार आ रहा था। लोगों का तो काम ही होता है दूसरों को घर में झांकना और दखल देना। मीना ने जैसे तैसे करके उसे चुप करवाया और काम निपटा कर घर वापस आ गई। घर आई तो देखा एक मेल आया हुआ था कि उनकी कंपनी बंद हो रही है और उस जैसे कई लोग बेरोज़गार हो गए हैं। वक्त को थोड़ा वक्त दो। दर्द अब आंसुओं में बह निकला। बच्चे आए और बोले, मम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। मीना कुछ नहीं बोल पाई और उस आंटी के शब्द अब सुई जैसे चुभ रहे थे। धीरज, मीना का पति, जब वापस आई तो मीना की बात सुनकर बोला, मीना, वक्त को थोड़ा वक्त दो। आज पूरा 1 साल हो गया था मीना को घर रहते हुए, जिसमें मीना अपने बच्चों के बहुत करीब आ गई थी। एक दिन उसको एक कंपनी से जॉब ऑफर आता है और उसे नौकरी मिल जाती है। बच्चे भी बड़े हो चुके थे, खुद को संभालने लायक, और अब मीना को समझ आ गया था कि कभी कभी वक्त को वक्त देना पड़ता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और ऐसे ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारी YouTube चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।